दीपावली और धनतेरस की रात धनिया के लिए छोटा सा उपाय आपको बना देगा। माला माल धनवान बनना है तो यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, वरना आपकी मर्जी बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है छोटे से जानकारी आपकी किस्मत संवर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत, कभी घमंड न कीजिए। समय बड़ा बलवान किए रंग राजा कई निर्धन को धनवान। क्योंकि मित्रों, निर्धनता को धनवान बनाने में जो छोटे छोटे जानकारी हैं, यह बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती हैं। समय बड़ा बलवान होता है अगर हो सकता। अगर आज की मैं जो जानकारी बता दूं, ये आपके निर्धनता मिटा दे, गरीबी मिटा दे, फिर बाद में आपको कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होती। धनिया का टोटका आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं और इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? साबुत एवं साफ धनिया ले आना है। चाहिए धानिया होना चाहिए, साथ ही साबुत धनिया होना चाहिए। उसमें डंक वगैरह या फिर कीड़े वगैरह नहीं लगे होना चाहिए। इसके बाद इसमें गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है और मां लक्ष्मी, कुबेर जी, भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद में उसको धनिया भेंट स्वरूप भेंट करना है और प्रार्थना करना है, भगवान गणेश जी, भगवान कुबेर जी और मां लक्ष्मी से, हे मां लक्ष्मी, हमारे घर निर्धनता मिटाए। हम आपको धनिया के द्वारा अपने घर में धन प्राप्त करने हेतु यह धनिया छोटा सा भेंट करें। हमारे घर से निर्धन मिटाए। और एक काम करना, इसे घर के पूरे आपको बगरा देना, इसे पूरे घर के छत पर फैला देना। और यह प्रयोग आपको कब तक? धनतेरस की रात में करना है। यह दीपावली की रात में करना, दोनों में से कोई भी एक दिन में आपको करना है। तो अच्छी तरह से आप अपनी पूरे घर में, आपकी जितने भी घर है वहां छिड़क सकते हैं। छत पर भी पूरा छिड़काव करना है। इसके बाद सुबह होती है, रात भर आपको छोड़ देना। सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। अब अगर खेती वगैरह आपके घर में कोई करते हैं, आप खेती वगैरह करते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। आपके घर से निर्धनता मिटेंगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेंगे, क्योंकि 3 महाशक्ति का कृपा प्राप्त होगा। पहला मां लक्ष्मी, दूसरे हैं कुबेर जी और तीसरा भगवान गणेश जी। ये तीनों दिव्य महाशक्ति आपके घर से निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ये छोटे छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस करने में काफी मदद करते हैं। मैं जो टोटके बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता, जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते, तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न, धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसने 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी, धनतेरस और दीपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती मां लक्ष्मी और उसके बहन कुलक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित आपने धूप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखें, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजें से घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाए, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं।
शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती हैं, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो। उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है। इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही से आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दी। इस मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली देखे जो रोशनी का त्योहार माना जाता। देखिए, मां लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए, या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, लेकिन अंधेरा स्थान मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है, लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मक लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल, घर के मुख्य द्वार पर ना हो जूते चप्पल में देखें व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन, यह फिर धनतेरस के दिन, अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपकी घर में मां लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि से वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली की अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है?